शाख पे बना ले आशियाना, उसी की है जिंदगी, उसी का है ईमान। नमस्कार, मैं सीमा कुमारी, उच्च प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर, जिला कुशीनगर से आप सबके सामने एक छोटी सी प्रेरक कहानी लेके आई। वो किसी चूहे बिल्ली की कहानी नहीं, न शेर और बगली की है, न राधा रानी की। ये कहानी एक जीती जागती ऐसी महिला की, एक ऐसी दिव्यांग महिला की कहानी है जिसके एक पाँव ना होते हुए भी उन्होंने एवरेस्ट की फतेह की। वो महिला कौन है, क्या आप गेस कर पाएंगे? वो दिव्यांग पर्वतारोही महिला थी अरुणिमा सिन्हा। ये हमारे ही प्रदेश उत्तर प्रदेश की जन्मी अम्बेडकर नगर जिले की 20 जनवरी 1988 में थी। ये बचपन से ही बहुत होनहार छात्र थी, खेलने में बहुत अच्छी छात्र थी। समझे बच्चों, समझ आ रही है ना? बहुत होनहार, बहुत अच्छी थी। उनका खेल फेवरेट क्या था? फुटबॉल और वॉलीबॉल। और उनको पहाड़ पे चढ़ने का बचपन से ही बहुत शौक था। जो पहाड़ पे चढ़ता उसे कहते हैं पर्वतारोही। और वो एक अपनी पूरी पढ़ाई भी उत्तर प्रदेश में ही की। सबसे बड़ी बात थी वो हमारे देश की थी, पढ़ाई भी पूरी हमारे देश में की। और वो राष्ट्रीय वॉलीबॉल में सिलेक्ट भी हुई। ठीक है, तो वो राष्ट्रीय वॉलीबॉल में सिलेक्ट हुई। तो उस समय वो दिव्यांग नहीं थी। एक ट्रेन हादसे ने उनके एक पैर को ले लिया। वो ट्रेन हादसा क्यों हुआ? वो एक परीक्षा देने हमारे लखनऊ से दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस से जा रही थी और रात के 1 बजे कुछ गुंडे उस ट्रेन में आए। सोचो बच्चों, ट्रेन में गुंडे आके उनकी सोने की चेन खींचने लगे तो सब लोग अपना अपना सामान निकाल के देने लगे। लेकिन वो महिला खिलाड़ी थी ना, खिलाड़ी लोग देते हैं अपना सामान, तो वो अपना चेन के लिए विरोध किया। जब विरोध किया तो गुंडे ने उनको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तो बाहर फेंका में तो अपने आप को संभाल पाती, ऊपर से ट्रेन गुजरी। और वो ट्रेन गुजरी किस दिन? 11 अप्रैल 2011 की रात 1 बजे। और उसके बाद वो वहीं पड़ी रही क्योंकि ट्रेन निकल के पाँव कट चुका था। और उनको होश आते एक पाँव कटने के बाद दूसरा पाँव की हड्डियाँ टूट के उनके जीन्स से बाहर आई थी। अब वो वहीं बेहोश। और वहाँ से रात भर में 7 घंटे में 49 ट्रेनें वहाँ से निकली। कितनी? 49, 4 दहाई और 1 इकाई। गिनती में 50 कितना होता? इतनी ट्रेनें रात भर में निकली, वो वहीं पड़ी गई। फिर उनको जब सुबह होश आया तो कहीं वो हादसा बरेली में हुआ था, तो बरेली हॉस्पिटल में वो भर्ती हुई। वहाँ उनका टांग काट के उनको एम्स दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया। अब पाँव कटा, हड्डियाँ टूटी, रॉड पड़ा कमर में। वो 4 महीना जिंदगी और मौत से लड़ती थी। कितने महीने? 4 महीने की। अब लोग उनके परिजन आते थे, उनको देखते अब बेचारी का क्या होगा, कहते हैं ना कि अब क्या होगा, अब तो गई। लेकिन वो लोग उन पर रोते थे, उन पर दया करते थे ना, तो वो उसको बहुत बुरा लगता था। अरुणिमा को उसने कहा मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे मैं दुनिया को, अपने भारत को मिसाल करके दिखाऊं कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। भले मेरा काम है या नहीं है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और उन्होंने उसी हॉस्पिटल के बेड पे प्रण लिया कि मैं माउंटेन एवरेस्ट को फतेह करूँगी। फतेह मतलब वो अपने उस डेढ़ टांग से, बिना टांग से चढ़ के दिखाएंगी। और इसमें उनको दिल्ली के संस्था ने एक नकली पाँव दिया। उस पाँव को लेके 4 महीने बाद वो डिस्चार्ज हुई ना, वो घर नहीं गई कि मैं क्या खाऊंगी क्या। वो सीधे ट्रेन पकड़ी और जमशेदपुर बेचंद्री पाल मैम के पास गई। नाम सुना है बेचंद्री पाल का? कौन सुना है? वो क्या थी? वो पर्वतारोही महिला थी हमारे देश की पहले। वो वहाँ गई, उनसे उन्होंने शिष्य सानिध्य में स्टार्ट की कि मैम मुझे सिखाइए। मैम ने कहा तुम कैसे सीखोगी? बोली मैम मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बनूँ। और मैडम उनकी आंखों में आंसू आ गया उनको देख के, और उन्होंने कहा अरुणिमा तुमने तो फतेह कर ली दिल से, अब तुम्हें खाली वहाँ पहुँचना है। और इस पर अरुणिमा सिन्हा का ये कहना था कि सोच हमारे दिल में होती है कि हम जीते हैं या हारे, लेकिन अगर हमने मान लिया तो हम हार जाते हैं। तो हम ठान लें कि वो काम हमने करना है तो हमारी फतेह होती है। उसके बाद ठीक 21 मई 2013, 2 साल में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जाके बहुत कश्मकश में वो तब कहीं इस तरह उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। देखो कितनी मुश्किल से चढ़ाई की। और वो चढ़ाई करने के बाद वो दिन दूर नहीं था, वो था 21 मई 2013, जिस दिन उन्होंने हमारे देश का तिरंगा 10:55 पे एवरेस्ट की चोटी पे फहराया। और वो फहरा के उन्होंने वहाँ पे इतना रोया, उनको ये समझ नहीं आया था कि इतनी कठिनाई के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ, उनको विश्वास ना हो। उनकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने वहाँ जाके अपने शेष को कहा कि मेरी रिकॉर्डिंग करो, पता नहीं मैं जीवित नीचे जाऊँगी कि नहीं, लेकिन मेरे हिंदुस्तान के हर बच्चे, हर युवा तक ये संदेश जाना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक अवस्था कैसी भी हो, लेकिन अगर उसके मन में हो जज्बा तो वो जीत के आए। समझ आ रही है? और हमें इससे क्या मिलता है कि हम जीते। और इसके लिए उन्हें भारत में कई पुरस्कार मिले। उनका पहला पुरस्कार 2015 में पद्मश्री मिला। 16 में नेशनल अवार्ड अचीवमेंट एडवेंचर्स का जो अर्जुन पुरस्कार के सम्मान होता है वो अवार्ड मिला। और उसके बाद लास्ट में उनको प्रथम महिला पुरस्कार भी दिया गया। और यही नहीं, और उसके बाद वो देने के बाद हमारे
देश उनके अम्बेडकर नगर में इनके नाम के कई वो संस्थान चलाई गई और आज भी इसके लिए अब पैरामेट्रिकल वो पैरा ओलंपिक गेम हर जगह दिव्यांग लोगों को जगह मिलती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है बताओ? कभी हार नहीं मानते, चाहे हमारे मन में कुछ भी हो, शारीरिक अवस्था है कुछ भी हो, लेकिन अगर हम ठान लेंगे किसी परिस्थिति में तो हमें ऊपर वाला भी देगा। इसलिए कहा जाता है मिल जाएगी सफलता लगन चाहिए, दिल के कोनों में अरमान चाहिए, लाभ काटने कटेगी नहीं, बाद में आगे की जरूरत चाहिए। धन्यवाद।